आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है उसका टॉपिक है फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल्स ऑफ लर्नर्स, एनहांसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड असेसिंग लर्नर अचीवमेंट। इसको हम हिंदी में कहते हैं शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने, कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए उचित प्रश्न तैयार करना। ये सीटेट और टीईटी एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी मॉक टेस्ट 8 है। इससे पहले और भी टेस्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। पहला प्रश्न है हमारा, कक्षा में विद्यार्थियों की तत्परता के स्तर को मापने के लिए सबसे उपयुक्त प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है हमारे, खुली चर्चा वाले प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तर वाले प्रश्न, सही गलत वाले प्रश्न। खुली चर्चा वाले यानी कि ओपन डिस्कशन, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या फिर ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन। तो इसका उत्तर होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक्सप्लेनेटरी वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ चैनल पर, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मॉक टेस्ट आज अब कर रहे हैं। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि जब मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ उसके बाद में आप इसे वीडियो को रोक कर उत्तर अपना सोच सकते हैं, फिर उसके बाद में मेरा आंसर देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, कक्षा में महत्वपूर्ण चिंतन को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के प्रश्न सबसे उपयुक्त होते हैं? हाँ नहीं वाले प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, सीधे तथ्यात्मक प्रश्न या संक्षिप्त उत्तर प्रश्न। तो इसका उत्तर होगा विश्लेषणात्मक प्रश्न। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में सीखने को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? बहुवैकल्पिक प्रश्न, जिसको हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, तर्कात्मक प्रश्न, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, तथ्य आधारित प्रश्न यानी कि फैक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस, या उपरोक्त सभी। तो उत्तर होगा इसका ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी। चौथा क्वेश्चन है हमारा, शिक्षार्थी की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न सबसे बेहतर होते हैं? याददाश्त परीक्षण वाले प्रश्न, उच्च स्तरीय सोच वाले प्रश्न, केवल लघु उत्तरीय प्रश्न या केवल बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसका उत्तर होगा उच्च स्तरीय वाले सोच वाले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा मॉक टेस्ट का, कक्षा में किसी विद्यार्थी के तत्परता स्तर का पता कैसे लगाया जा सकता है? प्रश्नों के माध्यम से, परियोजना के माध्यम से, सभी विद्यार्थियों को एक समान गतिविधि देने से, या अभ्यास कार्य से। यानी कि जो उसका रेडीनेस का लेवल है बच्चे में, उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं? यानी उससे क्वेश्चंस करके, या किसी प्रोजेक्ट को देकर, या सब बच्चों को एक सी एक्टिविटी देकर, या कोई प्रैक्टिस कराकर। तो इसका उत्तर होगा प्रश्नों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महत्वपूर्ण चिंतन कौशल को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है? महत्वपूर्ण चिंतन कौशल को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी? केवल सही गलत वाले प्रश्न पूछना यानी ट्रू फॉल्स वाले, खुली अंत वाली गतिविधियां कराना, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से पढ़वाना, या रटना आधारित प्रश्न पूछना यानी मेमोरी बेस्ड जो होते हैं वो वाले क्वेश्चंस पूछना। तो इसका उत्तर होगा खुली अंत वाली गतिविधियां कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों की तत्परता का स्तर समझने के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जाना चाहिए? तथ्यात्मक प्रश्न, सृजनात्मक प्रश्न, अनुभवात्मक प्रश्न, या सरल प्रश्न। तो इसका आंसर होगा अनुभवात्मक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, आलोचनात्मक चिंतन में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है? जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसमें कौन सा ऐसा तत्व है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है? क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, जानकारी की पुष्टि, या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाना चाहिए? यानी कि बच्चों की जो भी उपलब्धि है उसको हम किस प्रकार से मूल्यांकित करेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न करके, कौशल आधारित प्रश्न करके, केवल निबंध प्रश्न करके, या केवल परियोजना कार्य के द्वारा।
तो इसका होगा कौशल आधारित प्रश्न के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में किस प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों की सोच को गहराई से विकसित करते हैं? रटना आधारित प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न, केवल सही गलत वाले प्रश्न या विकल्प आधारित प्रश्न। ये हैं सोच को गहराई से विकसित करने संबंधित। तो इसका उत्तर होगा खुले अंत वाले प्रश्न। कक्षा में महत्वपूर्ण चिंतन को मापने के लिए कौन से प्रश्न सबसे उपयोगी होते हैं? ये है कक्षा में महत्वपूर्ण चिंतन को मापने के लिए सरल और सीधे प्रश्न, तर्कसंगत और विश्लेषणात्मक प्रश्न, तथ्य आधारित प्रश्न या याददाश्त परीक्षण प्रश्न। इसका उत्तर होगा तर्कसंगत और विश्लेषणात्मक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की तत्परता का स्तर का पता लगाने के लिए कौन से प्रश्न उपयुक्त होते हैं? खुले अंत वाले प्रश्न, केवल ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, केवल लघु उत्तर प्रश्न या तर्कपूर्ण प्रश्न। उत्तर होगा खुले अंत वाले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में सीखने को प्रभावी बनाने के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग किया जाना चाहिए? सीधे और तथ्यात्मक प्रश्न, अनुभव अनुभव आधारित प्रश्न, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न या उपरोक्त सभी। तो सीखने को यदि हम प्रभावी बनाना चाहते हैं तो ऐसे सारे ही प्रश्न हमें करने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण चिंतन के लिए उपयुक्त प्रश्न क्या करते हैं? महत्वपूर्ण चिंतन के लिए रटना बढ़ाते हैं, तर्कशीलता और विचारशीलता को बढ़ाते हैं, केवल जानकारी देते हैं या कोई भी परिवर्तन या बदलाव नहीं करते। तो इसका उत्तर होगा तर्कशीलता और विचारशीलता को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में किस प्रकार के प्रश्नों से विद्यार्थियों की तैयारी का सही मूल्यांकन किया जा सकता है? विद्यार्थियों की तैयारी का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं हमारे, बहुवैकल्पिक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न या सही गलत वाले प्रश्न। इसका उत्तर होगा विश्लेषणात्मक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, शिक्षार्थियों के बीच महत्वपूर्ण चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावकारी तरीका क्या होता है? केवल तथ्यों पर आधारित प्रश्न पूछना, विद्यार्थियों से प्रश्नों का विश्लेषण कराना, रटंत प्रश्न पूछना या लघु उत्तर वाले प्रश्न पूछना। तो इसका उत्तर होगा विद्यार्थियों से प्रश्नों का विश्लेषण कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में किस प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों की तैयारी के स्तर को बेहतर ढंग से माप सकते हैं? विद्यार्थियों की तैयारी के स्तर को बेहतर ढंग से माप सकते हैं सरल और सीधे प्रश्न, विश्लेषणात्मक और सोच वाले प्रश्न, लंबे उत्तर वाले प्रश्न या केवल सही गलत वाले प्रश्न। तो सही उत्तर होगा इसका विश्लेषणात्मक और सोच वाले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कौन से प्रश्न प्रारूप उपयुक्त होगा? तथ्यात्मक प्रश्न, केवल सही गलत प्रश्न, मिश्रित प्रश्न प्रारूप या कोई एक विशेष प्रारूप नहीं, यानी इनमें से। तो इसका उत्तर होगा मिश्रित प्रश्न प्रारूप। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को कक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों की सोच और तर्कशीलता को चुनौती दे सके? केवल सही उत्तर वाले प्रश्न, आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक वाले प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न या आसान प्रश्न। इसका उत्तर होगा आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक वाले प्रश्न। लास्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की उपलब्धि को बेहतर तरीके से मापने के लिए किस प्रकार के प्रश्न सबसे उपयुक्त होते हैं? बहुवैकल्पिक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, केवल रटना वाले प्रश्न या सही गलत वाले प्रश्न। तो उत्तर होगा विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो ये आज का हमारा मॉक टेस्ट है और एक्सप्लेनेटरी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।